जी 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 आप ठीक है जी। चलिए मैं आज लेकिन कल शाम को जी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर एच.के. शर्मा, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं, बाह्य परीक्षक के रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही स्थानीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के दो प्राध्यापक डॉक्टर ब्रह्मे, डॉक्टर पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे सहयोगी डॉक्टर चंद्राकर यहाँ पर प्रोगाइड के रूप में उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और प्रिय छात्र छात्राएँ जो यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत की इस कड़ी में थोड़ी सी औपचारिकता हो तो संतुष्टि होती है। हमारे प्रिय छात्र डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर ब्रह्मे का पुष्प से स्वागत करें। रेणुका शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर पांडे का पुष्प से स्वागत करें। पुनः रेणुका शर्मा जी को गाइड डॉक्टर चंद्राकर का स्वागत करें। सामान्यतया जब स्नातकोत्तर से हम उसके आते हैं तो उसके मन में यह इच्छा होती है कि वह इससे भी और अच्छी डिग्री प्राप्त करें। हमारे भारत में जो अध्ययन व्यवस्था है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, प्रमाण पत्र परीक्षा। सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत ये होता है कि विद्यार्थी में इतनी क्षमता आ जाती है कि वह डुप्लीकेशन का काम कर सकता है, नोट करने का काम, लिखने का काम कर सकता है। इसलिए प्रायः डीपीटी श्रेणी की परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी से आती है। अगला है डिप्लोमा। डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत व्यक्ति में इतनी क्षमता हो जाती है कि वह कुछ लिपिकी कार्य करते करते कुछ अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ सुधार कर सकता है। इसके बाद डिग्री परीक्षा होती है, जैसे BA, BSc, BCom, BES। इसमें व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ काम कर सकता है। और भारत में देखिए जितने भी प्रशासनिक पद हैं उनके लिए न्यूनतम योग्यता डिग्री, स्नातक डिग्री मानी जाती है। और जब आप उस विषय में या किसी विषय में MA कर लेते हैं, स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आप उसमें मास्टर हो जाते हैं। और मास्टर के बाद की डिग्री है PhD। जब एक विषय के बारे में, एक विषय के अंतर्गत और भी सूक्ष्म अध्ययन किसी विषय में प्राप्त कर लेते हैं, तब आप PhD के योग्य हो जाते हैं। PhD का मतलब विशिष्ट योग्यता। और श्रीमती रेणुका शर्मा इस स्तर तक पहुंच गई हैं। उन्होंने अपना PhD का थीसिस विश्वविद्यालय में जमा किया था, उसका मूल्यांकन हो चुका है। और इस कड़ी में आखिरी जो पायदान है वह मौखिक परीक्षा है। मौखिक परीक्षा में अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं श्रीमती रेणुका शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। शोध प्रबंध के शोध निर्देशक रोहित जी का रेणुका शर्मा शोध छात्रा के रूप में आज अपना मौखिक परीक्षा देने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हुई। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रोहित सर जी के व सह निर्देशक
परम आदरणीय डॉक्टर अजय चंद्राकर जी एवं मौखिक परीक्षा लेने आए आदरणीय सर डॉक्टर एच.के. शर्मा जी को सादर प्रणाम करते हैं एवं अर्थशास्त्र विभाग के पांडे सर जी का और समस्त गुरुजनों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ एवं समस्त छात्र छात्राओं का भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। वर्तमान कार्यकाल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ को सामाजिक विज्ञान संस्कृत शोध प्रबंध निर्देशक डॉक्टर आर.के. पुरोहित प्राचार्य शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दंतेवाड़ा सह निर्देशक डॉक्टर अजय चंद्राकर विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान दुर्गा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ शोधकर्ता श्रीमती रेणुका शर्मा हुसैनपुर रायपुर छत्तीसगढ़ अग्रेसी डॉक्टर एस.एस. पन्नूजा प्राचार्य दुर्गा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ शोध केंद्र दुर्गा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। जनतांत्रिक प्रणाली के 3 आधार स्तंभ हैं। ये स्तंभ जितने मजबूत होंगे उतना ही सुदृढ़ हमारा जनतंत्र होगा, उतना ही स्वस्थ हमारा समाज होगा और उतना ही उन्नतिपरक हमारा राष्ट्र होगा। इन तीनों स्तंभों में विधायिका की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का जनमानस संपूर्णतः इसी के द्वारा प्रतिबिंबित होता है और व्यवस्थापिका को संचालित करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। स्पीकर का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने वाला, लेकिन वह एकमात्र ऐसा सदस्य है जो सदन में सबसे कम बोलता है। उसके समक्ष खड़े होने पर एक अनुभवी प्रधानमंत्री भी भय और स्नेह के मिश्रित भाव से युक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी अपने प्राचार्य के समक्ष खड़े होने पर अनुभव करते हैं, इतनी स्पष्ट अव्यक्त गरिमा विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती जितनी कि ब्रिटेन में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में स्पीकर की भूमिका सबसे ज्यादा नाजुक होती है। उन पर उंगली उठाने वाले सैकड़ों होते हैं, मगर उसकी निष्पक्षता निर्भीकता की तारीफ करने वाले थोड़े ही होते हैं। वो चाहे इतना ही संभाल कर क्यों न चले, कहीं ना कहीं उसकी निष्पक्षता पर आँच आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए स्पीकर को संसदीय नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना पड़ता है, जिससे उनकी पद की प्रतिष्ठा भी बनी रहती है और निष्पक्षता भी कायम रहती है। अध्यायों में विभक्त किया गया है। अध्याय 1 में स्पीकर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है कि उनके पद का प्रारंभ कहाँ, कैसे और किस प्रकार हुआ। अध्याय 2 में छत्तीसगढ़ प्रथम विधानसभा में स्पीकर की भूमिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 द्वितीय विधानसभा में स्पीकर की भूमिका। अध्याय 4 तृतीय एवं चतुर्थ विधानसभा में स्पीकर की भूमिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 5 प्राप्त तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्याय 6 आलोचनात्मक अध्ययन समीक्षा एवं निष्कर्ष निकाला है। उपकल्पपूर्ण चरण में किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें उपकल्पना की जरूरत पड़ती है। शोधार्थी उपकल्पना शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए उपकल्पना की जरूरत पड़ती है। शोधार्थी उस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और उसे उपकल्पना की कसौटी पर कसते हैं। यदि उपकल्पना और प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण में अंतर पाया जाता है तो तदनुसार हम उपकल्पना को संशोधित कर सकते हैं। मेरे शोध का मुख्य विषय है छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। स्पीकर भारतीय परंपराओं के अनुरूप भले ही बहुमत दल का प्रमुख नेता होता है, सदन से निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। यद्यपि देश के कई विधानसभाओं में स्पीकर पर पक्षपात के आरोप भी लगे हैं, फिर भी सामान्यतः उनका व्यवहार निष्पक्ष रहता है। विरोधी दलों के आक्रामक तेवर और सत्तारूढ़ दल के जवाब देने से बचने की प्रवृत्ति के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाहियों का संचालन सुगमता पूर्वक संपन्न किया। मुख्य उद्देश्य है कि सदन की कार्यवाहियों का संचालन निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराए। उसे अपने प्राधिकार का प्रयोग एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह तटस्थता से करनी चाहिए। निष्पक्ष रहने की जिम्मेदारी संविधान ने उस पर ही डाली है। जब यह उत्पन्न किया गया कि स्पीकर वोट डाल सकते हैं कि नहीं, स्पीकर उसी स्थिति में वोट डाल सकते हैं जब सत्ता पक्ष और
सदन का विश्वास उस पर बना रहे। अकेले स्पीकर केवल कड़ाई के बल पर सदन की कार्यवाहियों का संचालन नहीं कर सकते। उन्हें व्यावहारिक तरीके से भी कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, जैसे परस्पर संवाद द्वारा सदस्यों को विकल्प देना, अल्पसंख्यकों को बोलने का मौका देना, सभी सदस्यों को अपनी विचार व्यक्त करने का मौका देना आदि उपायों के द्वारा स्पीकर सदन की कार्यवाहियों को सुगम बनाते हैं। उन्हें स्थान नहीं निकल सकता तो स्पीकर सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाकर उस विषय पर समाधान भी निकालते हैं। कभी कभी स्पीकर के निर्णय से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे कि सदन में तनाव का वातावरण उपस्थित हो जाता है। सदस्य नारेबाजी, वॉकआउट और बहिर्गमन भी करने लगते हैं। उस समय स्पीकर की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है कि इस विषम परिस्थिति में वे सदन की कार्यवाहियों का संचालन किस प्रकार सुगमतापूर्वक संपन्न कराएं। यह स्पीकर के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता पर निर्भर है कि वो किस प्रकार सदन की कार्यवाहियों को सुगम बनाते हैं। इस प्रकार स्पीकर पक्ष और विपक्ष के प्रति निष्पक्ष भूमिका निभाते हैं। यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में माननीय स्पीकरों की भूमिका उत्कृष्ट रही है। स्पीकर की भूमिका पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य हमेशा संतुष्ट रहे। नेक्स्ट, अध्ययन में प्रयुक्त किए गए शोध अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में सदन की कार्यवाहियों का दर्शक दीर्घा में जाकर बैठना, प्रश्नावली के माध्यम से विधायकों और स्पीकरों से जानकारी प्राप्त की गई और इन जानकारियों का समुचित विश्लेषण निकाला गया। द्वितीयक स्रोतों में विधानसभा सचिवालय से विभिन्न सत्रों की कार्यवाहियों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया है। विभिन्न ग्रंथों, समाचार पत्रों आदि का उपयोग किया गया। जी, उद्देश्य अभी बताए शोध प्रवृत्ति से पहले उद्देश्य। चलिए बात उद्देश्य सामने है के स्पीकरों की स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। वह यह निष्कर्ष पाया गया कि ब्रिटेन में स्पीकर के पद का प्रारंभ हुआ और पूरी दुनिया के विभिन्न देशों ने इसे अपनाया है। तथापि जिस गौरव को ब्रिटिश संसद ने स्थापित किया है वैसा अन्य देशों में नहीं आ सकता। विश्व के विभिन्न देशों में स्पीकरों की आलोचना की जाती है, उस पर भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, उसे पदच्युत भी किया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश संसद ने इस पद को महत्वपूर्ण बना दिया है जो संसद की गरिमा की रक्षा करता है। भारतीय स्पीकर के पद पर अन्य देशों की भांति ब्रिटिश स्पीकर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। भारतीय स्पीकर की स्थिति ब्रिटिश व अमेरिकी स्पीकर के मध्यवर्ती स्थिति है। भारत में एक बार का स्पीकर सदैव की स्पीकर की परंपरा नहीं होने के कारण भारतीय स्पीकर अपने दल से त्याग पत्र नहीं देते हैं, तथापि वह दल की सक्रिय गतिविधियों से स्वयं को अलग रखते हैं। भारत में स्पीकर भविष्य की अनिश्चितता से ग्रसित रहने के कारण वह दल पर बने रहते हैं और यह भी देखा गया है कि स्पीकर को आगे चलकर मंत्री पद भी दिया गया है। के कारण विरोधी दल इसे निष्पक्ष नहीं समझते और इस कारण सदन में अप्रिय घटनाएं भी घटित होती हैं। भारत में स्पीकरों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए हैं, यद्यपि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में द्विदलीय पद्धति विकसित हो गई है और पिछले 3 कार्यकाल से एक ही दल सत्ता में था, इसलिए स्पीकर के पद का महत्व बढ़ गया। पोडियम व्यवस्था लागू होने के कारण सदस्य हंगामा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सदस्यता निलंबित होने की संभावना बढ़ जाती है। यह स्थिति स्पीकर के महत्व को बढ़ाने में सहायक हो गई है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभी तक जितने भी स्पीकर हुए हैं सभी ने पद की गरिमा को बढ़ाया है और उसे सम्मानजनक स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट सुझाव, हमारे देश में एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा यह है कि सदन भंग होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं।
जब तक कि नए चुनाव ना हो जाए। आज भले ही यह सीमित समय के लिए है तथा चुनाव होने तक होता है, परंतु सदन उसी व्यक्ति को पुनः स्पीकर बना रहने दे। यह एक ऐसा उपाय है जिससे देश के समस्त नागरिकों को सोचना चाहिए, जिससे भारत के संविधान प्रजातंत्र को उज्जवल भविष्य की कामना हो। हमारे देश में कम से कम यह परंपरा भी कायम करनी चाहिए कि स्पीकर के पद त्यागने के बाद उन्हें मंत्री पद ना दिया जाए। अनिश्चित काल तक ना हो सके तो कम से कम 5 वर्ष तक उन्हें मंत्री का पद ना दिया जाए। स्पीकर को पद सुविधाएं प्रदान की जाए जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रदान की जाती है, ताकि वे मंत्री के पद ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा नहीं रखें। स्पीकर अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी से तथा स्वतंत्रता से तभी कर सकते हैं जब वे स्वयं स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। यदि हम लोग चाहें कि स्पीकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करें तो हमें उनकी आजीविका को महत्व देना पड़ेगा। यद्यपि हमारे देश में एक बार के स्पीकर सदैव की स्पीकर की परंपरा नहीं आ सकती, परंतु मौलंकर जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर जिस पार्टी द्वारा वह स्पीकर बना है उस पार्टी का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु अपने पद की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार कार्य करने से वह विवादपूर्ण नहीं करते। ये बताइए रेणुका जी, स्पीकर मुख्यमंत्री बनाए गए अभी 10-5 दिन की बात, विधानसभा में वो स्पीकर जब बदला या परिस्थितियाँ हुई वहाँ पर, तो स्पीकर को सीएम बनाए। इस बारे में जानकारी आपने ये लिखा है इस बारे में कि भारतीय स्पीकर की स्थिति ब्रिटेन और अमेरिका के स्पीकर के मध्य की, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। पद का प्रारंभ हुआ, वहीं से सभी देशों ने अपनाया। ब्रिटेन में स्पीकर अपना पद ग्रहण करने के बाद सदस्यता से अपनी दल की सदस्यता से त्याग पत्र देते, परंतु अमेरिका में स्पीकर अपने दलगत हितों की रक्षा और पूर्ति में लगे रहते। भारत में इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति है। भारत में स्पीकर अपने दल को नहीं छोड़ते तथा सक्रिय गतिविधियों में भाग नहीं लेते, तो मध्यवर्ती। आपने अमेरिका में 1970 के दशक में, अमेरिका में 1970 के दशक में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर ऐसे भी रहे जो वाइस प्रेसिडेंट और बाद में प्रेसिडेंट बन गए स्पीकर रहते। कहते हैं कि ये विपक्ष का नेता है, तो स्पीकर जो ये क्या वर्ड यूज करें, किसका नेता है? स्पीकर पूरे सदन का है। सदन का है। तो मतलब ये कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सॉरी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं तो बहुमत की ओर से बोल रहे हैं, अपोजिशन लीडर बोल रहा है तो अपोजिशन की ओर से बोल रहा है, जब स्पीकर बोल रहा है तो किसकी ओर से बोल रहा है? स्पीकर पूरे सदन की तरफ से भी नहीं करता। ठीक है। आपने कहा कि जब विधानसभा भंग हो जाती है, नई विधानसभा के चुनाव जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक स्पीकर अपने पद। अस्थायी स्पीकर होते हैं जो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनका मुख्य कार्य है कि सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। हमारे यहाँ के सभी प्रथम विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, द्वितीय विधानसभा के स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे जी, तृतीय विधानसभा के स्पीकर धर्मराज कौशिक जी, चतुर्थ विधानसभा के स्पीकर श्री गौरी शंकर अग्रवाल। अच्छा, अभी कौन है जी? अभी महंत चरण दास। हाँ, अच्छा, वो कौन स्पीकर रहे जो स्पीकर बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री की? घबराओ मत, सब आशीर्वाद देने आए। प्रेम प्रकाश पांडे जी, तो क्या बढ़िया मेंशन किए उनको। तो पांडे साहब स्पीकर भी रहे। छत्तीसगढ़ प्रथम विधानसभा में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा पोडियम
व्यवस्था की शुरुआत की गई। कोटियम व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सदन की कार्यवाहियों के दौरान यदि कोई सदस्य गर्भगृह में आकर हंगामा करते हैं तो उनकी सदस्यता दिन भर के लिए निलंबित हो जाती है। वह निलंबन तब तक होती है जब तक कि स्पीकर चाहे। अच्छा, आपने इसी विषय का प्रश्न उठा कि इस विषय पर काम भी हुआ था। ऐसे ही स्पीकरों के ऊपर कई प्रकार से आरोप भी लगाए गए थे और कहा जाता है कि सदन में उनका व्यवहार निष्पक्ष रहता है, फिर भी कई विधानसभाओं में आए दिन उन पर पक्षपात के आरोप भी लगते हैं। कई कारण ऐसे हैं जिससे कि मुझे क्या कुछ दिक्कतें हुई आपको इस शोध कार्य को पूरा करने में? जी सर, कोई भी कार्य लाइब्रेरी वगैरह जाती है, कहाँ कहाँ की लाइब्रेरी से या विधानसभा सचिवालय दुर्गा का कठिनाई आती पर सब गुरुजन और आप लोग के आशीर्वाद से सब कार्य शुरू होंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसी शोध में साहित्यिक समीक्षा होती है, साहित्य समीक्षा, तो साहित्य समीक्षा का लाभ क्या लाभ है? तो बारे में बगैर देखे बता दीजिए, पहले तो आपने पढ़ लिया, अब आप क्या सुझाव दिए? समय के लिए है, जब तक कि नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तो क्या उसी पुराने स्पीकर को ही उनके पद पर बना रहने दिया जाए तो अच्छी परिपाटी की शुरुआत हमारे यहाँ भी हो जाए, जिस प्रकार की ब्रिटेन में है। नहीं, लेकिन ब्रिटेन में जो स्पीकर है वो सर्वसम्मति से होता है, उसके विरुद्ध कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, ऑटोमेटिक स्पीकर, लेकिन फिर बाद में उसी को तब तक स्पीकर बनाया जाता है जब तक वो स्वयं चाहे। बताइए कि भारत में लोकसभा का स्पीकर और इंग्लैंड का ब्रिटेन में स्पीकर बनते ही अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते और हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। भारत में स्पीकर दल पर बने रहते हैं, भले उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। दूसरा अंतर, ब्रिटेन में स्पीकर जब तक चाहे, जब तक शरीर स्वास्थ्य ठीक है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। हमारे भारत में सत्ता परिवर्तन होने के बाद स्पीकर भी नए चुने जाते हैं। ब्रिटेन में स्पीकर दलगत में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते, यहाँ तक कि भोजन की मेज में भी वो दलगत हितों की रक्षा में नहीं देते। अच्छा रेणु जी, हमारा छत्तीसगढ़ तो एक वनवासी राज्य के जनता का आदेश है। राजेंद्र प्रसाद जी कुछ हार गए, गौरी शंकर अग्रवाल जी बने नेशनल मंत्री, हार गए, ये क्या है? हाँ हार गए, ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो है ऐसा भी स्पीकर को खराब इसलिए जैसा बलात्कार कर रहे हैं, अब निष्पक्ष नहीं रहे। दो यूनिक चीजें हो गई, एक तो पोडियम व्यवस्था पूरे भारत में कहीं नहीं, जैसे यहाँ पर ये उनकी जगह से जो स्पीकर सावंत थे उनको बनाया गया सी अभी 8-10 दिन पहले। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। बस बेटा खुश हो। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। धन्यवाद, क्या नहीं सबको नाश्ता मिल गया पक्का? ओके, थैंक यू।